गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम आप लोग के लिए टॉपिक लेके आए हैं, इस टॉपिक का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दरअसल इस सारे टॉपिक्स में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, जो आज आपका पूरा तरीका से क्लियर हो जाएगा और आप इस चीज को बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में आसानी से यूज कर सकते हैं। आज जो क्लियर करने जा रहे हैं बच्चों, आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, आपका सारा का सारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखते हैं लेक्चर को। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होगा रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है। ये सारे चीज को हम क्लियर करेंगे। अभी हम सबसे पहले बच्चों देखते हैं, एक चीज को हम देखते हैं सबसे पहले बच्चों, जो हमारा दिखेगा। तो हम बच्चों बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम जानते हैं प्लाज्मिड क्या होता है। एक चीज को समझ लेते हैं, प्लाज्मिड। जैसे बच्चों ये ई कोलाई हम बैक्टीरिया लिए, ठीक है, इसके पास एक अपना मेन डीएनए होता है जिसको बोलते हैं मेन डीएनए, और जो इसके अलावा एक जो डीएनए होता है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डीएनए। इसी डीएनए को हम यूज करते हैं किसके रूप में, बताओ, प्लाज्मिड। किसके रूप में? प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों? तो वेक्टर होता है। और ये वेक्टर्स क्या होता है? ट्रांसफर। जीन को क्या करेगा? जीन ट्रांसफर करेगा, और जहां ट्रांसफर करेगा वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट। थोड़ा दिखेंगे, इस चीज को क्लियर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं इन सारी चीजों को। हमने सबसे पहले एक इकोलाई बैक्टीरिया लिया और वहां से हमने एक्स्ट्रा जो डीएनए था उस प्लाज्मिड को निकाल लिया, यहां पे आइसोलेशन किया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि डीएनए को क्या किया? आइसोलेट किया। हमने डीएनए को निकाला, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी किसी सेल में से डीएनए को निकालेंगे तो क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इस डीएनए को हमने निकाला। जब ये डीएनए को निकाला, यहां पे ये क्या हो गया? बाहर की तरफ डीएनए आ गया। इस डीएनए को क्या कर दिए? कट कर दिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। किससे कट कर दिए बच्चों? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर दिए। जब हम कट किए तो ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया, तो बहुत सारा कट हो गया इसका सेक्शन। अब इसमें से क्या करेंगे? हम इसमें से सिलेक्शन कर लेंगे डिजायर्ड जीन का। बच्चों डिजायर्ड क्या होता है? जो हमारे लिए क्या हो बताओ? उपयोगी, या क्या हो बताओ? इंपॉर्टेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजायर। क्या बोलते हैं? डिजायर। तो हमने उस डीएनए में से कट करके क्या कर लिया? डिजायर डीएनए को ले लिया। अब क्या हुआ? जब हम इसको लिए तो अब इस डीएनए का नंबर को तो बढ़ाना होगा, तो हम लोग नंबर को इंक्रीज कराने के लिए क्या कर देते हैं बताओ? पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। क्या करते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर कर देंगे। अब ये जो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए था, इसका नंबर क्या हो गया? बढ़ गया बच्चों। अब हमारे पास हमने जो आइसोलेट किया था डीएनए, उस डीएनए को हमने बाहर लाया और उसके नंबर को बढ़ा लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग बच्चों कि हमने जो ये डिजायर्ड डीएनए दो हमने कट करके निकाला, ये था हमारा क्या? डिजायर्ड डीएनए। करते क्या है कि हम सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब को लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? एक टेस्ट ट्यूब को लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि हमने जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डाल देंगे, यानी दो तरह का था, वेक्टर्स को ले लिए हमने। इस वेक्टर में जब लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाले तो उससे क्या हो गया? ये कट गया। ये जब कटा तो कटने के बाद क्या होगा कि हम दोनों साइड से क्या होगा? ये देखिए इधर से कट गया और ये क्या हो गया? इधर से कट गया। दूसरा टेस्ट ट्यूब को देखिए कि ये जो जितना भी था आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वेक्टर था, जिसको हम प्लाज्मिड बोले थे, ये डीएनए कैसा दिख रहा? बताइए, कटा हुआ दिख रहा। ये वेक्टर कटा हुआ दिख रहा आपका। ये वेक्टर कट गया और ये भी वेक्टर कट गया। ये पूरा राउंड स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कटा हुआ स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे हमारा क्या है? डिजायर जीन है। क्या है बच्चों? डिजायर जीन है। तो इस कटे हुए जीन में देखो ये जो वेक्टर्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वेक्टर अपने से ऐड हो गया,
ये वेक्टर को जोड़ने का किसी का जरूरत नहीं पड़ा, ये वेक्टर कटा और अपने से ऐड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन थोड़ा सोचो, यही दूसरा वेक्टर्स है, ये कटा और इसमें कट होके जो हमने अभी डिजायर्ड डीएनए को बढ़ाया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, वो इसमें आके क्या हो गया? जुट गया, एडिंग हो गया। यहां देखो बच्चों, ऐड हो गया, तो न्यू एडेड। अगर किसी डीएनए में कोई डिजायर्ड जीन आके ऐड हो जाता है, कोई नया जीन आके ऐड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताओ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जिसमें कोई भी ऐड नहीं होता है, खुद अपने से ऐड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए पहला जो यहां था आपका वेक्टर, वो सेम बना, इसमें कोई आके ऐड नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या बताओ? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन दूसरा वेक्टर इसमें आके डिजायर्ड जीन, ये क्या बच्चा बताओ? डिजायर्ड जीन यानी डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, ये आके इसमें ऐड हो गया, तो ये क्या कहलाया बच्चों बताओ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी थोड़ा सोचो, हम किसी डीएनए को ले रहे हैं, यानी डिजायर्ड जीन को ले रहे हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, उसको हम वेक्टर में जब तक नहीं जोड़ेंगे तो क्या दूसरे जीन में ट्रांसफर कर पाएंगे या लिविंग में ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, किसी भी वेक्टर्स में नए जीन का एडिंग होना, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जिस वेक्टर में कोई भी नया जीन ऐड नहीं हो रहा, वो खुद से जुड़ रहा, दैट इज कॉल्ड क्या बताओ? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर हो गया बच्चों? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? अगला देखते हैं बच्चों, अभी हम लोग पढ़ के आए नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहां पर किसी भी तरीका का कोई भी डिजायर्ड जीन का एडिंग नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या बताओ? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन यहां पर देख रहे हैं बच्चों, यहां पर डिजायर्ड, क्या बोले? डिजायर्ड जीन, यानी जीन क्या? डीएनए ऐड हो गया, तो ऐड हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें बताइए? होस्ट में। किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों? होस्ट में, क्योंकि हमको क्या करना है? बढ़ाना है नंबर्स को, तो हम होस्ट में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे हम होस्ट में इंप्लीमेंट करते हैं, 3 टर्म आता है हमारे पास, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरा आता है ट्रांसफॉर्मेंट, तीसरा आता है ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल और नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखेंगे पहला टर्म, सबसे पहला आया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सुनेंगे बच्चों, हम जो लिए थे यहां पर एक सेल लिए हैं, उसमें पहले से अपना डीएनए है, इसमें कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ, इसमें ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट गया और ना ही रिकॉम्बिनेंट गया, तो इस टर्म को बोलेंगे क्या? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कोई ट्रांसफर नहीं हुआ दोनों में से, यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट में से कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ सेल में, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ गए बच्चों? दूसरा आता है ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट तो हो रहा लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट आ रहा, यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है? ये वाला है। तो इस सेल में देखेंगे बच्चों, इसके पास तो पहले से अपना था मेन डीएनए, अब यहां पे दूसरा जो आया ये नॉन रिकॉम्बिनेंट आ गया, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट हुआ लेकिन किसका हुआ? नॉन रिकॉम्बिनेंट का हुआ। तीसरा आता है बच्चों ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल, दैट इज कॉल्ड टीआर। मतलब अब जो ट्रांसफर हुआ मेन डीएनए के अलावा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। समझ में आया बच्चों आप लोग को? सबसे पहले हम क्या वेक्टर के बारे में बताए थे, जो प्लाज्मिड को